जय हिंद। आज हम बात करेंगे समानता के बारे में। समानता, जिसे इंग्लिश में इक्वलिटी कहा जाता है, ये हमारी एनसीईआरटी बुक नागरिक शास्त्र के अध्याय 1 का सब्जेक्ट है, जिसका नाम है समानता। समानता में हम लोग पढ़ेंगे समानता के बारे में, मताधिकार की समानता जो हमें हमारा लोकतंत्र देता है। धार्मिक आधार पर समानता किस हद तक, किस तरह से हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में है, किस तरह से धार्मिकता के आधार पर हम भेदभाव करते हैं। क्या जो समानता हमारे संविधान के आधार पर हमें मिली है, वास्तविकता की बात की जाए तो क्या वो है आज हमारे साथ। इन सारे टॉपिकों को आज हम कवर करेंगे, जानेंगे आर्टिकल्स के बारे में कि आर्टिकल्स के अंतर्गत हम लोगों को किस किस तरह की समानता का अधिकार मिला हुआ और किन किन आर्टिकलों में इसका वर्णन है। इसके अलावा जानेंगे मानवीय गरिमा के मूल्यों के बारे में, अन्य लोकतांत्रिक समानताओं के बारे में और लोकतंत्र को चुनौती देने वाली समस्याओं के बारे में। तो ज्यादा समय ना गवाते हुए हम हमारे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है मताधिकार की समानता। हमारा संविधान जो हमारे देश भारत को एक लोकतंत्र संविधान बताता है, एक लोकतंत्र देश बताता है। इसमें चाहे अमीर हो, गरीब हो, शिक्षित हो, अशिक्षित हो, स्त्री हो, पुरुष हो, जवान हो, वृद्ध हो, सभी को 18 साल या उससे अधिक उम्र के जितने भी युवक हैं, जितने भी लोग हैं, सभी को मताधिकार यानी कि वोट डालने का अधिकार है। ये अधिकार हमारा लोकतंत्र हमारा संविधान हमें देता है और ये अधिकार ही हमारे भारत को एक लोकतांत्रिक देश बनाता है। पर अगर हम बात करें सार्वभौमिकता की, तो क्या ये सार्वभौमिकता आज भी हमारे देश में व्यापक है या फिर ये केवल कानूनों में या केवल किताबों में देखने को मिलता है। ऐसे ही एक घटना के जिक्र मैं करती हूँ आपसे, जो ओम प्रकाश वाल्मीकि ने, एक महान दलित लेखक थे, उन्होंने अपनी आत्मकथा जूठन में लिखा है। उन्होंने उस समय की बातें कही हैं जब अनुसूचित जाति दलितों के साथ दुष्व्यवहार किया जाता था। ऐसा व्यवहार जैसे कि शिक्षा प्राप्त करने के लिए जब वो बड़े बच्चों या बड़ी जातियों के साथ या धनाढ्य लोगों के साथ बैठते थे तो उनसे अछूतों वाला व्यवहार करना, उनके बेंच डेस्क ना देना या उन्हें अपनी चपाटी यानी कि जो लोग चटाई बोला जाता है उस पर वो लोग बैठकर अपने क्लासेस करते थे। इसके अलावा कभी कभी तो उनको क्लासेस से दूर भी कर दिया जाता था। वहां से उनका ब्लैक बोर्ड जो है उन्हें अक्षर धुंधली नजर आती थी, बिना मतलब कि उनकी पिटाई कर दी जाती थी। तो ऐसे समाज की छवि जो है हमारा लोकतांत्रिक देश प्रस्तुत करता है। इसे ही हम असमानता में समानता को ढूंढते हैं, यानी कि मताधिकार एक ऐसा बुनियादी तत्व है, एक ऐसी बुनियादी समानता है जो हमारा लोकतंत्र हमें एक समान बनाता है। चाहे अमीर हो, गरीब हो, दलित हो, उच्च जाति के लोग हो, कोई भी हो, वो सभी कानून के समक्ष समान है। इसके बाद अगर हम बात करें तो धार्मिक आधार पर भेदभाव की, भले ही हमारा आज देश धर्मनिरपेक्ष राज्य कहलाता है, धर्मनिरपेक्ष देश कहलाता है, लेकिन क्या आज भी धर्म के नाम पर हीनता होती है, धर्म के नाम पर भेदभाव किया जाता है? बिल्कुल, हमारे समाज में ये चीज आज भी मिलता है हमें देखने को कि धर्म के नाम पर भेदभाव करने वाले लोग, हर जगह लोकतंत्र को चुनौती देने वाले लोग प्रस्तुत होते हैं। या असमानता को केवल धर्म के नाम पर ही नहीं, गरीबी के नाम पर भी देखा जा सकता है, शिक्षा के नाम पर भी देखा जा सकता है। अगर एक पढ़ा हुआ एजुकेटेड लोग जो जाते हैं और जो हमें रोड पर गरीब मिलते हैं, जो पेपर बेचने वाले मिलते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई में और जो जॉब में जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई में काफ़ी अंतर, उसमें भी असमानता देखने को मिलता है हमें। अमीर गरीब के तो बीच में एक खाई सी बनी हुई है जिसमें मध्यम वर्ग के लोग पिसाते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो गांव में रहने वाले लोग, जो शहर में रहने वाले लोग हैं, उनके बीच में भी असमानताएं पाई जाती। एक सोसाइटी में, एक समाज में अगर 10 धर्म के लोग रहते हैं तो उनके बीच में भी असमानता पाई जाती है। तो ये ऐसे तत्व होते हैं जो हमारे समाज में लोकतंत्र को चुनौती देते हैं। अगर हम भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान एक ऐसा संविधान है जो अपने समस्त व्यक्तियों को एक समान का दर्जा देता है। अर्थात देश का हर एक व्यक्ति, चाहे वो पुरुष हो या वो स्त्री हो, किसी भी जाति, धर्म, शिक्षा या
आर्थिक दृष्टिकोण का क्यों ना हो, वो सभी समान हैं। यहाँ पहले भेदभाव और दुर्व्यवहार अवश्य था हमारे समाज में, परंतु कानून ने बहुत सारे ऐसे एक्ट बनाए, आर्टिकल्स बनाए, जिसके आधार पर हम लोगों ने समानता को स्वीकार किया। धीरे धीरे ये समानता समाप्त हो रही है, परंतु अभी भी इसे दूर होने में कई सदियां भी लग सकती हैं। इसके बाद अगर हम आर्टिकल्स की बात करें तो भारतीय संविधान जो है असमानता को दूर करने के लिए बहुत से राइट्स दिए हुए हैं। बहुत से आर्टिकल्स में बहुत सारी प्रावधानें की गई हैं, जैसे कि आर्टिकल्स 14 हमें कानून की दृष्टि से हर व्यक्ति को समानता का अधिकार दिखाता है। आर्टिकल 15 में किसी भी धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान या स्त्री हो या पुरुष हो, उसके आधार पर हम लोग भेदभाव नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल्स 15 के आधार पर हर एक व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है, खेल के मैदान में हो, होटल हो, दुकान हो, बाजार हो, किसी भी तरह का सामुदायिक सामाजिक समूह हो या सामाजिक कोई भी व्यवसाय हो, वो आसानी से कर सकता है। उसके साथ किसी भी प्रकार की हीनता नहीं की जा सकती है। आर्टिकल 17 जो है वो अनटचेबल यानी कि अस्पृश्यता को भी समाप्त करने का वर्णन करता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं भारतीय संविधान जो है हमें बहुत सारे तत्व जो होते हैं वो प्रदान करते हैं, जिसके द्वारा हम समानता को विकसित कर सकते हैं और असमानता को खत्म कर सकते हैं। अगर इसके बाद देखा जाए भारत की खुद की हमारे देश की बात की जाए तो भारतीय संविधान जो है शासन में भारतीय संविधान दो तरह से समानता को लागू करता है। पहला तो कानूनों के द्वारा विभिन्न प्रकार के कानून बनाकर, और दूसरा सरकार की योजनाओं कार्यक्रमों को सामाजिक समूहों पे अंतर्गत प्रस्तुत कर यानी कि समाज में जितने भी लोग रहते हैं उन सारे समाजों को, उन सारे व्यक्तियों को एक समान उठाने के लिए सरकार जो है दो तरह से कानून बनाते हैं। पहले तो एक तो उन्होंने कानून बनाया जिसको योजनाओं के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, और दूसरा शासन व्यवस्था में, यानी कि अगर कानून के तहत जाकर कोई इंसान जाति का आधार पर या किसी भी तरह का आधार पर शोषित होता है तो वो कानून के समक्ष जाकर आपकी अपनी समस्याओं को आसानी से बता सकता है। अब योजनाओं को मूल उद्देश्य जिन लोगों को अतीत में अवसर नहीं मिले, यानी कि रोजगार में अवसर नहीं मिलता है, उन्हें पढ़ाई में अवसर नहीं मिलता है, यहाँ तक कि उच्च जाति के लोग, प्राचीन काल में होता था जब उच्च जाति के लोग जिस मंदिर में जाते थे उस मंदिर में दलितों को जाना मना था, जिस नल से पानी पीते थे उस नल के पानी को पीना मना होता था, जिस रोड पर चलते थे उस रोडों पर चलना मना होता था। तो ऐसे समाज को समानता के दृष्टिकोण से उजागर करने के लिए, उसमें एक समानता लाने के लिए भारतीय सरकार ने, भारत के संविधान ने बहुत सारे कानून और आर्टिकल्स प्रस्तुत किए, जिसकी वजह से आज असमान जो लोग थे वो भी समानता के जीवन को व्यतीत करते हैं। अगर हम लोकतंत्र के समानता के अन्य मुद्दों को देखते हैं तो हमको एक ऐसी घटना याद आती है जब एक अमेरिकन और अफ्रीकन के बीच में गोरे काले को लेकर भी असमानता हुई थी। एक बार की बात है, 1 दिसंबर 1955 की, जब दिन भर का काम करके अमेरिकन महिला जो थी, अफ्रीकन अमेरिकन महिला यानी कि अफ्रीकन महिला जो अमेरिका में रहती थी, उनका नाम रोजा पार्कर्स था। वो दिन भर का काम करके थक कर ट्रेन पर बैठी हुई थी। अचानक से एक गोरे आकर बोले उनसे कि आप हट जाइए सीट पर से, पर उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं नहीं हट सकती हूँ। तो उस समय से ही गोरे कालों का जो युद्ध था, जो आंदोलन था, वो स्टार्ट हो गया। और ये 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम के नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया गया। यानी कि विदेशों में रहकर भी या फिर कोई भी देश का गोरे कालों के बीच में असमानता का बोध होता है या हीनता का व्यवहार किया जाता है, तो इन सारों को भी खत्म करने की जो पहल थी वो 1964 में नागरिक अधिकार अधिनियम के तहत इसे भी समाप्त कर दिया गया था। यानी कि विश्व स्तर पर भी अब कोई असमानता का व्यवहार किसी भी तरह के देश के साथ, किसी भी तरह के देश के नस्लों के साथ नहीं कर सकता है। अगर हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 की बात करते हैं,
जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, तो उसमें साफ साफ वर्णित है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। किसी भी मूल वंश, जाति, जन्म स्थान, किसी भी पेशे, दुकान, भोजनालय, होटलों, सार्वजनिक मनोरंजनों में प्रवेश करने के आधार पर भी किसी प्रकार की कोई असमानता नहीं की जा सकती है। यहाँ तक कि कोई भी दायित्व का निर्वाह करना हो, तालाबों को खुदवाना हो, स्नान घाटों को बनवाना हो, सड़कों को बनवाना हो, किसी भी तरह की कोई जॉब हो, किसी भी तरह का कोई कार्य हो, उसमें समानता ही होनी चाहिए। असमानता का व्यवहार नहीं किया जा सकता है। पर ये कहाँ तक साइज है? मेरे बगल के पिक्चर में आप लोगों को 3 तरह की इमेज नजर आ रही होगी। एक इक्वालिटी बताती है, एक इक्विटी बताती है और एक रियलिटी बताती है। इससे आपको क्या पता चलता है? इससे आपको ये पता चलता है कि जहाँ इक्वालिटी का बात हमारा संविधान कहता है, दूसरी तरफ वो कर्तव्य भी करता है जिसके कारण समानता आए। लेकिन रियलिटी अगर हम देखें, अगर हम हमारे मौजूदा समाज की तस्वीर को देखें, तो हमारी जो तस्वीर नजर आती है वो अमीर दिन पर दिन अमीर होते जा रहे हैं, गरीब दिन पर दिन और गरीब होते जा रहे हैं, और बीच के जो हैं वो वैसे ही हैं। ना उनके जीवन में कोई सुधार आया है, ना वो उनके जीवन में कोई कमी आई है। यानी कि जैसा उनका लाइफ चल रहा है वैसा ही है। किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतांत्रिक नहीं बनाया जा सकता है, नहीं कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि हर देश में कोई ना कोई ऐसे तत्व मौजूद होते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं, जो हर एक नए तरीके से लोकतंत्र को चुनौती देते हैं। तो इस प्रकार हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं कि मताधिकार के स्थान पर अगर समानता की बात की जाए, भारतीय देश में, भारतीय लोकतांत्रिक देश में अगर समानता की बात की जाए, तो हमें केवल समानता मताधिकार में नजर आती है। धार्मिक आधार पर मतभेद होते हैं, मानवीय गरिमाओं का अवमूल्यन किया जाता है। आर्टिकल्स, भले ही हमारा संविधान जो है हमें बहुत सारी समानता का अधिकार दे रखा है, पर क्या ये कितने बुनियादी स्तर में कहाँ तक सक्षम है? ये किस तरह का है? ये उत्पन्न समाज अभी मौजूदा वक्त में ये समझ में नहीं आता। दूसरा, अन्य लोकतंत्र की समस्या, समानता भी होती है। लोकतंत्र में बहुत सारी समानताएं भी होती है और असमानताएं भी होती है, और हर समय लोकतंत्र को चुनौती देने वाले तत्व भी मौजूद होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ नई जानकारी के साथ आएंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।